नमस्कार साथियों, शंकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी जो आज की सेकंड ग्रेड की जो शिक्षण विषय की क्लास चल रही थी, उसमें आज ये छठी क्लास है। इसमें पहला प्रश्न क्या है? इसमें पहला प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन केवल सामाजिक विज्ञानों तक ही सीमित है। क्या है? जो कि सामाजिक अध्ययन है, ये क्या सामाजिक अध्ययन तक ही सीमित है या इससे आगे भी यह कार्य करता है? या तो क्या है, जो सामाजिक अध्ययन है यह सामाजिक विज्ञानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे आगे भी है। काम में आता है तो क्या है, क्योंकि जो सामाजिक अध्ययन है यह एक लोकतांत्रिक क्या है विरासत, लोकतांत्रिक विरासत होने के साथ साथ यह मनोविज्ञान क्या है, जो मनोविज्ञान है ये उसका आधार भी इसमें क्या होता है, समावेश होता है। जिनकी सामाजिक अध्ययन है यह लोकतांत्रिक विरासत और मनोविज्ञान जो विषय है उसका भी इसमें क्या है विरासत शामिल है। हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन है यह केवल सामाजिक विज्ञानों तक सीमित नहीं है, बल्कि क्या है इससे आगे भी इसका कार्य है। अगला प्रश्न क्या है इसमें कि सामाजिक अध्ययन की नवीन अवधारणा किस पर सबसे अधिक जोर देती है? क्या प्रश्न है कि जो सामाजिक अध्ययन है, इसकी सामाजिक अध्ययन की जो नवीन अवधारणा है यह सबसे ज्यादा किस पर अधिक जोर देती है? तो सामाजिक अध्ययन है यह इसकी नवीन अवधारणा है, ये सबसे ज्यादा किस पर जोर देती है? तो यह जोर देती है किस पर, यानी कि रटने के बजाय समझने पर सबसे अधिक बल देने का कार्य करती है। जो सामाजिक जो क्या है, जो सामाजिक अध्ययन है यह जो इसकी नवीन अवधारणा है यह क्या है, किसी भी चीज को रखने के बजाय किस पर सबसे अधिक बल देती है? तो यह सबसे अधिक बल देती है किसी भी चीज को रखने के बजाय उसको समझने पर क्या है सबसे अधिक बल देने का कार्य करती है। अगला है क्योंकि जो सामाजिक जीवन के प्रति जागरूक बनाना, यानी कि जो समाज है उसमें जो सामाजिक जीवन व्यतीत होता है ये उसको क्या है, उसके प्रति लोगों को क्या बनाने का कार्य करती है, जागरूक बनाने का कार्य करती है। और इसमें अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है इसमें कि सामाजिक अध्ययन में मानव निर्मित संस्थाओं के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? यानी कि जो सामाजिक अध्ययन है इसमें जो मानव निर्मित संस्थाएं होती है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जो मानव निर्मित संस्थाएं होती है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो सबसे पहले इसमें देखा जाए तो क्या है, जो राज्य सरकार है इसमें समुदाय के कार्य है उनके महत्व जो महत्व होते हैं या उन पर क्या करती है, कार्य करती है। कौन? सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान। अगला प्रश्न क्या है इसमें? अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा का आधुनिक दृष्टिकोण छात्रों को क्या बनाने पर जोर देता है? यानी कि जो शिक्षा है जिसका जो आधुनिक दृष्टिकोण है यह छात्रों को क्या बनाने पर सबसे अधिक जोर देती है। तो छात्रों को क्या बनाने पर सबसे अधिक जोर देती है? तो छात्रों को सबसे अधिक बनाने पर, जागरूक बनाने पर सबसे अधिक जोर देती है। यानी कि समाज में जो जीवन व्याप्त होता है उसके प्रति लोगों को क्या बनाने का कार्य करती है, जागरूक बनाने में सबसे अधिक जोर देती है। अगला प्रश्न क्या है इसमें कि ईवी फैसले के अनुसार सामाजिक अध्ययन मुख्य रूप से किसकी गहराई से चर्चा करता है? यानी कि एक विद्वान है कौन? ईवी फैसले। इनके अनुसार जो सामाजिक अध्ययन है यह मुख्य रूप से किसकी गहराई से चर्चा करता है? यानी कि जो सामाजिक अध्ययन में एक विद्वान कौन है? ईवी फैसले। इनके अनुसार जो सामाजिक अध्ययन का मुख्य आधार है यह किसकी गहराई पर सबसे अधिक चर्चा करता है? तो यह मानवीय संबंधों या मनुष्य के जीवन के संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसका सबसे अधिक उस पर सबसे अधिक जोर देने का कार्य करता है। क्या है? जो मानवीय संबंधों और मनुष्य के जीवन का सबसे अधिक अध्ययन करने पर जोर देता है। कौन? ईवी फैसले। एक विद्वान कौन है? जोरोलिविक और जेएफ फोरेस्टर सामाजिक अध्ययन को क्या समझने का विज्ञान मानते हैं। दो विद्वान है, प्रमुख विद्वान कौन से हैं? पहला है इसमें जेरोलिमिक और दूसरा है जेएफ फोरेस्टर। दोनों विद्वान है यह जो सामाजिक अध्ययन है इसको क्या मानने या समझने पर क्या है, समझने पर जोर देते हैं। तो क्या इसमें है
समाज को वातावरण के साथ मानव के संबंधों का अध्ययन करने पर सबसे अधिक क्या देते हैं, यह जोर देते हैं। कौन से दो विद्वान है, जेरोनिमस और जे.एफ. फोरेस्टर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें, अगला प्रश्न है इसमें कि निकलसन राइट के अनुसार, कौन सा विद्वान, निकलसन राइट के अनुसार सामाजिक अध्ययन का मुख्य आधार क्या माना गया है। निकलसन राइट के अनुसार सामाजिक अध्ययन का मुख्य आधार है वह क्या माना गया है, इसमें मुख्य आधार माने गए हैं कि मानव का वर्तमान सामाजिक अध्ययन किस प्रकार से है। यह किसके अनुसार माना गया, यह निकल्स राइट के अनुसार माना गया। अगला प्रश्न इसमें क्या है कि प्रोफेसर एम पी मुफात, कौन है, प्रोफेसर एम पी मुफात के अनुसार सामाजिक अध्ययन युवाओं को सूचनाओं के बजाय क्या प्रदान करता है। क्या कह रहा है इसमें, जो प्रोफेसर एम पी मुफात के अनुसार जो सामाजिक अध्ययन है यह युवाओं को किस प्रकार की सूचनाओं, यानी कि सूचनाओं के बजाय क्या प्रदान करने का कार्य करता है। तो इसमें क्या प्रदान करता है, इसमें पहला है कि व्यवहारिक मूल्य व अनुभव, कौन सा, व्यवहारिक अनुभव व मूल्य। दूसरा इसमें अच्छे मूल्य व आदतों व कार्यों का विकास, आदतों व कौशलों के विकास का क्या करता है, सूचनाओं को प्रदान करता है। अगला प्रश्न क्या है इसमें कि जेम्स हेमिंग के अनुसार, क्या है, जेम्स हेमिंग के अनुसार सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है। कौन सा विद्वान है, जेम्स हेमिंग, इसने जो सामाजिक अध्ययन है इसमें शिक्षण का मुख्य लाभ क्या बताया है। तो इसमें शिक्षण का मुख्य लाभ बताया है इसमें क्या, यानी कि जो सही व गलत सूचनाओं के तंत्र का चयन करने का अभ्यास प्रदान करती है। कौन, जो सामाजिक अध्ययन है, क्या, जो सामाजिक अध्ययन की शिक्षण में दिया है, यह है क्या है, जो सूचनाएं हैं जिसमें गलत व सही, जो सही सूचना है उसके अंतर का क्या करती है, चयन करके उनको आवाज प्रदान करने का कार्य करती है, इसके अनुसार जेम्स हेमिंग के अनुसार। अगला प्रश्न क्या है इसमें कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण छात्रों को किसमें सक्षम बनाता है, यानी कि जो सामाजिक अध्ययन है इसकी जो शिक्षण विद्या है वो छात्रों को किसमें सक्षम बनाने का कार्य करती है। तो सक्षम बनाने का कार्य करती है, इसमें पहला क्या है कि सामाजिक विभिन्न, तो समाज की जो विभिन्न जटिल समस्याएं होती है उनको समझने में सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विद्या कार्य करती है। दूसरा क्या है इसमें कि समाज की समस्याओं का निराकरण करने को वह सुलझाने का कार्य भी करती है। कौन, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विद्या। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें कि सामाजिक अध्ययन किस प्रकार के ज्ञान का एकीकरण करता है, यानी कि जो सामाजिक अध्ययन है यह किस प्रकार के ज्ञान का एकीकरण करता है। तो इसमें यह क्या है, जो समाज के लिए उपयोगी है और सुसंगठित ज्ञान का प्रयोग करता है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि जो भारत के विशेष संदर्भ में सूर्योदय अवधारणा कर होता है कि सबका उदय को समझने के लिए किसके विचार महत्वपूर्ण है, यानी कि जो भारत के संदर्भ में सूर्योदय अवधारणा है यानी सबका उदय या विकास, इस अवधारणा को समझने के लिए किसका विचार है, उसको समझने का, उसके विचार को समझने में महत्वपूर्ण है तो वह है महात्मा गांधी का, यानी कि इसके विचार को, इसको सूर्योदय की अवधारणा की विचारधारा को समझने के लिए किसके विचार को समझने की आवश्यकता है, तो महात्मा गांधी के विचार को समझने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अगला है कि छात्रों को कल्याणकारी राज्य की कार्य प्रणाली समझने के लिए आवश्यक है, यानी कि समाज के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं है इसमें जो छात्र है इनको समझने के लिए क्या आवश्यक है, तो सबसे पहले सामाजिक अध्ययन को समझना आवश्यक है। इसमें यानी कि बदलते समाज के साथ सामंजस्य बिठाने में भी सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसमें समाज में यानी जो समाज है इसमें जो बदलती हुई समस्याएं हैं उनको समझने के लिए भी सामंजस्य बिठाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता होती है। गठित किया गया है। अगला प्रश्न क्या है इसमें कि राजनीतिक शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी कि जो सामाजिक अध्ययन है इसमें जो राजनीतिक शास्त्र विज्ञान है इसमें जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसमें मुख्य उद्देश्य क्या होता है तो कि
कि नागरिकों को उनके अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति क्या बनाना है, जागरूक बनाना है। इसमें राजनीति शास्त्र में। दूसरा है कि नागरिक चेतना को जगाने का कार्य करना राजनीति विज्ञान शास्त्र में मुख्य रूप से कार्य करता है। इनका राजनीति शास्त्र का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न क्या है इसमें? अगला प्रश्न है कि आधुनिक समय में सामाजिक विज्ञान में किन नए विषयों को शामिल किया जा रहा है। यानी कि जो आधुनिक समय है इसमें जो सामाजिक विज्ञान है इनमें किन किन विषयों को शामिल किया गया है, तो वह विषय है कौन कौन से? नरवंश विज्ञान यानी कि नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान व वाणिज्य कला संकाय विज्ञान। क्या है? वाणिज्य कला व संकाय विज्ञान। नरवंश विज्ञान से मतलब है नागरिक शास्त्र से। अगला इसमें कि सामाजिक अध्ययन में कुशलता के संबंध में प्रोफेसर बागले कौन है? प्रोफेसर बागले ने कितनी प्रमुख विशेषता बताई है किसकी? सामाजिक अध्ययन की कुशलता की। इसमें प्रोफेसर बागले ने प्रमुख कितनी विशेषता बताई है? तो प्रमुख 3 विशेषता बताई है। तो 3 विशेषताएं किस प्रकार से है? इसमें पहली है आर्थिक दक्षता का होना। सामाजिक अध्ययन में क्या है? पहला इसमें आर्थिक दक्षता का होना। दूसरा है इसमें निषेधात्मक नैतिकता का होना। दूसरा क्या बताया इसमें? कि निषेधात्मक नैतिकता का होना। और तीसरा इसमें क्या है? सकारात्मक नैतिकता का विकास होना। क्या है? सामाजिक अध्ययन की कुशलता के संबंध में। अगला प्रश्न क्या है इसमें? कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण से बच्चों में किस प्रकार के अध्ययन की आदत होती है। क्या है? तो सामाजिक अध्ययन है इसमें शिक्षण विषय शिक्षण से बच्चों में किस प्रकार की क्या होती है? आदत विकसित होती है। तो सामाजिक अध्ययन में जो शिक्षण विद्या होती है इसमें बच्चों में स्वतंत्र विषय की क्या होती है? आदत विकसित होती है। किसमें? स्वतंत्र अध्ययन में। सामाजिक अध्ययन की जो विषय है इसमें स्वतंत्र अध्ययन विषय, इसको पढ़ने के लिए बच्चों में क्या है? स्वतंत्रता विकसित होती है। अगला प्रश्न क्या है इसमें? अगला प्रश्न है कि जो सामाजिक अध्ययन मानसिक शक्तियों के विकास में कैसे सहायक या किस प्रकार से कार्य करता है। इनके जो सामाजिक अध्ययन है इसमें जो मानसिक शक्ति होती है या सामाजिक अध्ययन में किस तरह से कार्य करती है या किस तरह से कार्य करती है, जो है एक तरह से तर्क करने में यानी कि तर्क वितर्क करने में कार्य करती है। दूसरा सोचने की शक्ति व विश्लेषण में सहायक होती है। अगला प्रश्न है इसमें कि निषेधात्मक नैतिकता का क्या तात्पर्य है। जो सामाजिक अध्ययन है इसमें जो निषेधात्मक नैतिकता होती है, नैतिकता है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है यानी कि सीखना कि कौन से कार्य समाज के लिए गलत है, यानी कि तो समाज में जो कार्य है यह समाज में किस प्रकार कार्य जो है किस प्रकार से गलत है या सही है, इनको सीखना और इनसे बचाव किस तरह से किया जाए। अगला प्रश्न है इसमें कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में मानव का संबंध किन स्तरों से दिखाया गया है या बताया। इसमें ये सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में मानव का संबंध किन स्तरों से दिखाया गया। तो मानव का संबंध किस स्तरों से दिखाया गया कि मानव एवं पर्यावरण और स्थानीय समाज, राज्य, राष्ट्रीय व विश्व स्तर पर सामाजिक अध्ययन में मानव संबंधों के स्तरों को दिखाया गया है। अगला है इसमें रेखा चित्र के अनुसार सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में कौन कौन से मुख्य विषय है, यानी कि जो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण विधियां है इसमें जो सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र है इनके केंद्र है, इनमें कौन कौन से मुख्य विषय शामिल किया गया है। तो प्रमुख रूप से कौन कौन से विषय शामिल किए गए, जिसमें पहला है इतिहास, दूसरा है राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र और समाज शास्त्र को किसमें सामाजिक अध्ययन के केंद्र बिंदु में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न क्या है इसमें कि सामाजिक अध्ययन शिक्षकों और छात्रों दोनों को क्या सही जानकारी व गलत जानकारी के बीच विभेद करना सिखाती है। यह प्रमुख कथन किसके द्वारा दिया गया, तो यह प्रमुख कथन द्वारा किसके द्वारा दिया गया, तो जैन हैमिंग के द्वारा दिया गया। क्या कि जो सामाजिक अध्ययन है इसमें जो शिक्षक होते हैं और जो छात्र होते हैं ये दोनों क्या सिखाती है, यानी कि गलत व सही की जानकारी
का किस प्रकार से विवेक करना, यह जानकारी सिखाती है। यह प्रमुख कथन किसके द्वारा दिया गया? तो प्रमुख कथन है जॉन फ्लेमिंग के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है कि गांधी जी की कौन सी अवधारणा सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता पर बल देती है? यानी कि जो गांधी जी है इनकी कौन सी अवधारणा है जो सामाजिक अध्ययन में इनकी आवश्यकता पर बल देती है? तो कौन सी है? सूर्योदय यानी कि सबका उदय। कौन सी अवधारणा है? सूर्योदय, इसके लिए यानी कि सबका उदय या बला। अगला प्रश्न क्या है इसमें कि कल्याणकारी राज्य की कार्य प्रणाली समझने के लिए किसका ज्ञान जरूरी है? यानी कि समाज में जो कल्याणकारी योजनाएं होती है या जो कार्य प्रणाली है इसको समझने के लिए कौन से ज्ञान की आवश्यकता होती है? तो इसमें इसको समझने के लिए सामाजिक अध्ययन को पढ़ना या जानना सबसे अधिक जरूरी होता है, जिसके जिसके माध्यम से ही जो समाज में कल्याणकारी योजना है उसको समझा जा सकता है। अगला क्या है इसमें कि निकलसन एवं राइट के अनुसार सामाजिक अध्ययन क्षेत्र किन सीमाओं में बंधा है? दो विद्वान है, कौन कौन से? निकलसन और राइट। इन्होंने क्या कहा है कि जो सामाजिक अध्ययन है यह क्षेत्र, इसका क्षेत्र होता है किनकी सीमाओं में बंधा होता है, ये सीमाओं से बंधा होता है किनकी? यानी कि बच्चों में छात्रों के जो व्यवहार होते हैं ये उनकी आवश्यक सीमाओं से बंधे होते हैं। कौन? सामाजिक अध्ययन की अवधारणा।